नहमदुक या अल्लाह व नस्तईनुक या रसूल अल्लाह। प्रोग्राम सीरत सहाबा के हवाले से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सीरत, आपका तारुफ़ पेश करने के बाद आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तारुफ़ और उनकी सीरत लेकर हाज़िर हुए हैं जो इस्लाम के अंदर ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के अंदर भी जानी पहचानी शख्सियत है, जिनके नाम के डंके आज भी अरब व अजम के अंदर और शर्क़ व ग़र्ब के अंदर बज रहे हैं और जिनके दौरे खिलाफत की मिसालें मुसलमान तो मुसलमान कुफ़ार भी दे रहे हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे मेरी मुराद हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन शौकत इस्लाम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है कि जिस वक्त भी तारीख़ के अंदर बड़े बादशाहों के नाम आते हैं और उन शख्सियात के नाम आते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस दुनिया में असर छोड़ा है, उनमें सर फहरिस्त जिन शख्सियात के नाम आती है उनमें एक नाम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। आपकी कुनियत अबू हफ्स है और आपका लक़ब फ़ारूक है और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही आप जाने जाते हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया उस वक्त 17 मर्द और 21 औरतें इस्लाम कबूल कर चुकी थी, यानी कि आप 40वें मर्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी कि आपका 40वां नंबर है इस्लाम कबूल करने के अंदर। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी और खुशी का ये समा था कि लोग गलियों बाज़ारों में निकल कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि आज उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और कुफ़ार इतने लर्ज़ उठे थे, इतने डर रहे थे कि अबू जहल अपने लोगों में बैठ के कह रहा था कि लोगों आज हमारा आधा दीन ख़त्म हो गया है, आज उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस्लाम कबूल करने का भी वाक़या ख़ुद बयान फरमाते हैं और इस्लाम कबूल करने से कबल का वाक़या भी आप बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं इस्लाम से मुतासर ऐसे हुआ, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ऐसे मुतासर हुआ कि एक दफ़ा हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले इबादत गाह की जानिब। मैं सैयद आलम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल पड़ा। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में पहुँचे और हुज़ूर ने नमाज अदा फरमाई। जब हुज़ूर नमाज अदा फरमाने लगे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कुरान मजीद की चंद आयात की तिलावत फरमाई। आप फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान का उसलूब देखा और हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का अंदाज़े तिलावत देखा तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला, ये तो कोई शायर है। आप फरमाते हैं कि जो ही मेरे दिल में ये बात आई कि ये शायर है तो फ़ौरन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आयत करीमा को तिलावत फरमाया कि वमा हुआ बिकौली शायर। आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मेरे दिल के अंदर आया कि ये कोई काहिन है। आप फरमाते हैं कि फ़ौरन नमाज के अंदर ये सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिलावत फरमाई कुरान मजीद की आयत करीमा की कि वला बिकौली काहिन, कि ये नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है ना ये शायर हैं और ना ये काहिन है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस दिन इस्लाम से और हुज़ूर की ज़ाते बाबरकत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और आप फरमाते हैं कि मैं इसके बावजूद मैंने इस्लाम कबूल ना किया। और इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या है आप ख़ुद बयान फरमाते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने का वाक़या यूँ है कि मैं जा रहा था गलियों के अंदर, मक्का शरीफ की गलियों में, तो आगे से एक शख्स आया तो मुझे कहने लगा कि उमर तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हारे दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि इस्लाम तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो चुका है, तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं गुस्से के अंदर और इंतहाई गुस्से के अंदर घर की जानिब चल पड़ा। मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया तो पूछा गया कौन है, तो मैंने कहा मैं उमर बिन ख़त्ताब हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो हज़रत उमर फरमाते हैं दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो उस वक्त मेरी बहन और बहनोई के हाथ में चंद सहीफ़े थे। बहरहाल मैंने कुछ ना देखा और फ़ौरन से
اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب میں مار مار کے تھک گیا تو میری بہن کہنے لگی کہ عمر بن خطاب جتنا مار سکتے ہو مار لو، لیکن میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، میں حضور سید عالم علیہ السلام کا دین نہیں چھوڑوں گی، تم جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وہ بہن جو میرے سائے سے ڈرتی تھی، جو میرے نام سے ڈرتی تھی، جو میری اونچی آواز سے ڈرتی تھی، آج اس کے پاس کون سی طاقت آ گئی ہے کہ یہ آج مجھ سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے ان صحیفوں کی جانب دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مجھے دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میری بہن نے کہا کہ اسے کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا، عمر جاؤ پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں آیا تو میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں، بعض راوی فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان آیات کی تلاوت کی تو میرے دل کے اندر اسلام کی محبت اور حضور کے دین کی محبت ایسے آئی کہ بلا اختیار میری زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جاری ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں چل پڑا بارگاہ رسالت کی جانب، حضور کے قدمین کے اندر حاضر ہوا اور جا کر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اور اس وقت عرب کے اندر، مکہ شریف کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور مجھے لوگ کہنے لگے کہ عمر تمہیں مبارک ہو، حضور نے کل ہی دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین، کہ رب العالمین دو اشخاص میں سے کسی ایک شخص کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اے عمر تمہارے حق میں رسول کریم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ رب العالمین ہمیں حضرت فاروق اعظم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔